Bismillahirrahmanirrahim. So let's start applying set theory to probability. So in the last lecture हमने जो है वो समझा सेट थ्योरी को, और आज हम सेट थ्योरी को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। द मैथमेटिक्स वी स्टडी इज अ ब्रांच ऑफ मेजर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ सेट। सेट तो समझ लिया हमने पिछले लेक्चर में, और प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? ये एक नंबर है जो कि डिस्क्राइब करता है सेट को। द हायर द नंबर द मोर प्रोबेबिलिटी देयर इज। अब उस नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इस सेंस में प्रोबेबिलिटी जो है वो एक क्वांटिटी है जो मेजर करती है एक फिजिकल फिनोमिना को। ठीक है। चलें, फॉर एग्जांपल अ वेट और अ टेम्परेचर। तो कि वेट है या टेम्परेचर है, ये तो इस तरह से लग रहा है। However, it is not necessary to think about probability in physical terms. लेकिन जरूरी नहीं है आप probability को physical terms में ही समझें। We can do all the math abstractly just as we defined sets and set operation in the previous paragraphs without any reference to physical phenomena. किसी physical phenomena के बगैर भी हम probability को जो है वो समझ सकते हैं। Fortunately for engineers, the language of probability, including the word probability itself, makes us think of things that we experience. Engineers का क्या फायदा है कि आप जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके साथ कोरिलेट करना इसको बहुत आसान है। The basic model is a repeatable experiment. An experiment consists of a procedure and observation. There is uncertainty in what will be observed, otherwise performing the experiment would be unnecessary. Some of the experiments include, ये बाद में आपको समझाता हूँ, उससे पहले अच्छा, हमने बात ये की कि प्रोबेबिलिटी जो है ये अपेरेंटली, जब आप, क्योंकि इसका ये फर्स्ट कोर्स है, तो एट टाइम्स यू गेट अ फीलिंग कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें यू थ्रोइंग अ डाइस, और यू टॉकिंग अबाउट, समटाइम्स यू टॉकिंग अबाउट कार्ड्स, या कई दफ़ा आप ये बात कर रहे होते हैं कि कॉइन टॉस किया है, और आगे इस तरह से फिर आप उसको लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जांपल्स होती हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो एरिया है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ एंड स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, इसकी इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और मैंने बताया स्टूडेंट्स को इन द लास्ट लेक्चर कि आप अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की किताब उठाएं ना, आपको मोर देन 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी नजर आती है। तो बंदा उस टाइम पे सोचता है कि यार मैं प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से पढ़ लेता। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए तो मैं यही सोचता रहा कि यार ये तो एक कुछ मैथ्स टाइप की चीज लग रही है जिसका कोई शायद एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जो है मैथ्स के जितने आप कोर्सेज इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हायर जो आपकी एरियाज हैं इंजीनियरिंग के, उसमें इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। एंड सिमिलरली आप मतलब दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बट ऑल्सो जो दूसरे इंजीनियर्स हैं, उसमें भी प्रोबेबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो तब पता लगती है जब बंदा उससे पहले ये सोच चुका होता है कि यार प्रोबेबिलिटी बस मैंने कोर्स गुजारना था। गुजारने वाला कोर्स नहीं है, इसको प्रॉपरली समझ के करने वाला कोर्स है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब मैं बात करता हूँ इसकी। क्या है जी? बेसिक मॉडल होता है जी एक एक्सपेरिमेंट, और उसमें कुछ प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। क्या हो सकता है एग्जांपल? फ्लिप अ कॉइन। आपने कॉइन को फ्लिप किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। डिड इट लैंड विद हेड्स और टेल्स फेसिंग अप? वॉक टू अ बस, दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और ये आपका आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर द अराइवल ऑफ अ बस? आपने कितनी देर इंतजार किया बस का? ये वाला लेक्चर लेक्चर दिया आपने। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीटेड इन द फोर्थ रो? दिस कैन बी वन ऑब्जर्वेशन। ट्रांसमिट वन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म्स ओवर अ चैनल। व्हाट वेव फॉर्म अराइव्स एट द रिसीवर? आपने कलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म जो थी, उनमें से कोई एक वेव फॉर्म आपने ट्रांसमिट की, तो आप कौन सी वेव फॉर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं रिसीवर पे? अनदर, दिस कैन बी वन एक्सपेरिमेंट एंड अ corresponding observation. Transmit one of collection of waveforms over a channel. Which waveform does the receiver identify as the transmitted waveform? Another example. Let's move further. For the most part, we will analyze models of actual physical experiments. We create models because real experiments generally are too complicated to analyze. For example, to describe all of the factors affecting your waiting time at a bus stop, you may consider. अब वो जो आपने वॉक टू अ बस स्टॉप आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आप देख रहे हैं हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर द अराइवल ऑफ अ बस। ठीक है। इसमें मजीद भी कुछ चीजें कंसिडर की जा सकती हैं। क्या हो सकता है? द टाइम ऑफ अ डे,
क्या वो रश और है? द स्पीड ऑफ ईच कार दैट पास बाय व्हाइल यू वेटेड, द वेट, हॉर्स पावर एंड द गियर रेशियोज ऑफ ईच काइंड ऑफ बस यूज बाय द बस कंपनी। जिस बस में बैटरी है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी। ठीक है। द द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल एंड वर्क शेड्यूल ऑफ ईच बस ड्राइवर, वो ड्राइवर जो है वो किस तरह का है, तेज चलाता है, स्लो चलाता है गाड़ी। द स्टेटस ऑफ ऑल रोड कंस्ट्रक्शन विद इन 100 माइल्स ऑफ द बस स्टॉप, बस स्टॉप के आसपास जो 100 माइल्स हैं, ठीक है, उसमें रोड की कंडीशन कैसी है। तो ये तो सारे और भी कई सवाल हो सकते हैं। ठीक है। तो वॉक टू अ बस जो एक्सपेरिमेंट था, और उसमें ये जो थी चीज, हाउ लॉन्ग, कि आप कितनी देर बस का वेट करेंगे, ये मजीद कई चीज़ों पे जो है वो डिपेंडेंट हो सकती है। तो वी क्रिएट मॉडल्स बिकॉज रियल एक्सपेरिमेंट जनरली आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज। ठीक है। तो जो आप मॉडल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ द फैक्टर्स फॉर दैट। तो पता ये लगा जी, it should be apparent that it would be difficult to analyze the effect of each of these factors on the likelihood that you will wait less than 5 minutes for a bus. ठीक है। Consequently, it is necessary to study a model of the experiment that captures the important part of the actual physical experiment. हर चीज को कंसिडर करना जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो भाई कितनी लाइकलीहुड है, कितने परसेंट चांस है कि आपने 5 मिनट से कम जो है ना बस का इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसका मॉडल जो है उसको स्टडी करना जो है वो बड़ा जरूरी है। Since we will focus on the model of the experiment almost exclusively, we often will use the word experiment to refer to the model of the experiment. इसीलिए आप जब भी कोई मॉडल जो है उसको बनाएंगे, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट जो है ना वो आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सो दैट यू कैन रेफर टू द मॉडल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो इंपॉर्टेंट बात होगी अंडर कंसिडरेशन। अब एग्जांपल देखो। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड द मॉडल। प्रोसीजर क्या था? फ्लिप अ कॉइन एंड लेट इट लैंड ऑन द टेबल। आपने कॉइन पकड़ा, उसको फ्लिप किया, ये क्या चीज है? दिस इज अ प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन इसमें क्या हो सकती है? ऑब्जर्व करो कि कौन सी साइड जो है वो फेस कर रही है आपकी तरफ जब कॉइन जो है वो लैंड कर चुका है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। ठीक है। सो यू हैव अ प्रोसीजर, यू हैव एन ऑब्जर्वेशन, एंड मॉडल क्या है? हेड्स एंड टेल्स आर इक्वली लाइकली। मॉडल आपने यहाँ पे क्या अज्यूम किया? आपने ये कहा कि भाई हेड और टेल जो है ना वो इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? कि हेड आने का चांस भी उतना ही है जितना टेल आने का चांस है। द रिजल्ट ऑफ ईच फ्लिप इज अनरिलेटेड टू द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फ्लिप। और आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक दफा हेड आया तो नेक्स्ट टाइम दोबारा कॉइन टॉस कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट है कि भाई लास्ट टाइम आपकी क्या वैल्यू आई। तो ये आपने मॉडलिंग कर ली। ठीक है। तो इस एक एक्सपेरिमेंट में ये तीन चीजें आप कंसिडर कर रहे हो। वन इज प्रोसीजर, ठीक है, दैट इज द फ्लिपिंग ऑफ द कॉइन। ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? यू आर ऑब्जर्विंग वेदर यू आर गेटिंग अ हेड और अ टेल। और मॉडल आपका क्या? मॉडलिंग में ये कह रहे हो कि हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक जितनी है, वो इक्वली लाइकली है। As we have said, an experiment consists of both a procedure and observations. It is important to understand that two experiments with the same procedure but with different observations are different experiments. इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके दो एक्सपेरिमेंट जिसमें आप सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस ही कर रहे हो, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आप उसमें कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व विच साइड फेसेस इज फेसिंग यू। फॉर एग्जांपल आप, ये तो खैर बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप क्या और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आप ये ऑब्जर्व करोगे भाई जो जमीन की साइड पे है वो क्या चीज है, वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होगा फिर। ठीक है। खैर इसमें तो दो ही ऑप्शन है, एंड इट इज appearing to you a very naive kind of an example, but that is how things are. If you're observing something that is different, ठीक है, even though आपका प्रोसीजर सेम है, that is a different experiment. ये flip a coin 3 times, observe the sequence of heads and tails. Flip a coin 3 times, observe the number of heads. ठीक है। आप कॉइन वाली एग्जांपल ली और अब आप क्या कर रहे हो? आप 3 टाइम्स उसको फ्लिप कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। और ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि भाई मेरे पास कितने हेड्स और कितने टेल्स आते हैं। ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। फ्लिप अ कॉइन 3 टाइम्स, ये भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो उसमें भी, कि 3 दफा कॉइन को टॉस कर रहे हो, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स देखना चाह रहे हो। तो ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ऑल्दो दोनों की जो है प्रोसीजर वो सेम है। आगे चलते हैं जी। A very important terminology that you will use throughout the course of uh, probability theory, that is outcome। ठीक है।
एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एनी पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अब आपने जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने टर्मिनोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अब बात करेंगे आउटकम। आउटकम क्या चीज़ है? आउटकम है जी एक एक्सपेरिमेंट की क्या चीज़, पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। क्या हो सकती है? Implicit in the definition of an outcome is the notation that each outcome is distinguishable from each other outcome. Obviously, आपकी एक आउटकम जो आएगी जो कि पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट होगी। As a result, we define the universal set of all possible outcomes in probability terms. We call this universal set the sample space. तो all possible outcomes जो हैं उनको आप क्या नेम देंगे? सैंपल स्पेस। अगर आई एम फ्लिपिंग अ कॉइन, ठीक है, सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? आई एम फ्लिपिंग अ कॉइन, पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या हेड है या टेल है, ठीक है। तो ये हेड क्या है? ये वन पॉसिबल क्या है? आउटकम, ठीक है। टेल क्या है? वन पॉसिबल क्या है? आउटकम, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में आप अगर एक सेट बना देते हो जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स लगाते हो, हेड एंड टेल, इसको आप क्या नाम दोगे? सैंपल स्पेस। इन द लास्ट लेक्चर हमने ये देखा कि हमने कन्वेंशन यूज करनी है सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये एस सेट, एस क्या चीज है? दिस इज अ यूनिवर्सल सेट बिकॉज इट इज हैविंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट सैंपल स्पेस की बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। The sample space on experiment is the finest grain, mutually exclusive, collectively exhaustive set of all possible outcomes। ये जी फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो हमें तो लग रहा था अपेरेंटली कि ऑल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस है, लेकिन इसमें कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। फाइनेस्ट ग्रेन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो ये देखने क्या है। फाइनेस्ट ग्रेन प्रॉपर्टी सिंपली मीन दैट ऑल पॉसिबल डिस्टिंग्विशेबल आउटकम्स आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ये है जी फाइनेस्ट ग्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है। कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। यानी एक हेड है एक टेल है, ठीक है। तो हेड अलग है टेल अलग है, ठीक है। इसी तरह अगर अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें क्या आता है? वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, सिक्स आता है। सारे आउटकम जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है। द रिक्वायरमेंट that outcomes be mutually exclusive says that if one outcome occurs then no other outcome also occurs, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है कि अगर एक आउटकम आती है तो इसका मतलब दूसरी आउटकम नहीं आती। अगर हेड आता है तो इसका मतलब है टेल नहीं आई। अगर आपने डाइस को थ्रो किया और आपका फॉर एग्जांपल सिक्स आता है तो इसका मतलब फाइव फोर थ्री टू वन नहीं आए, ठीक है। For the set of outcomes to be collectively exhaustive, every outcome of the experiment must be in the sample space. Collectively exhaustive का ये मतलब है कि अगर आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप मिलाओगे, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे आउटकम जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है। एवरी आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इन द सैंपल। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद हों, इसका मतलब है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। सैंपल स्पेस की तीन प्रॉपर्टीज, फाइनेस्ट गेन प्रॉपर्टी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिबल होना चाहिए। दिस इज सैंपल स्पेस। चलें एग्जाम्पल देखते हैं। The sample space in example 1.1 is head and tail, where H is the outcome, observe head, and T is the outcome, observe tail. So this is a sample space. The sample space in example 1.2 is जिसमें आपने तीन दफा जो है वो कॉइन को टॉस किया, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकती है कि तीनों के तीनों दफा हेड आए, तो वो आपने यहाँ पे एच 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 करके लिखा हुआ है। एच एच टी का क्या मतलब है? पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आई। एच टी एच का क्या मतलब है कि आपने जो तीन दफा कॉइन टॉस किया उसमें पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा टेल आया, तीसरी दफा फिर हेड आया, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे आउटकम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिख देने, ठीक है। The sample space in example 1.3 is 0 1 2 3 है। This is a very important point। जो आपका एग्जाम्पल 1.3 थी उसमें भी आप तीन दफा कॉइन को फ्लिप कर रहे थे, इसमें भी कॉइन को तीन दफा फ्लिप कर रहे थे। एग्जाम्पल 1.2 में जो आप चीज ऑब्जर्व कर रहे थे वो सीक्वेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स थी, तो सैंपल स्पेस आपका क्या बना? हेड्स और टेल्स की जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है, जो एट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? यू आर ऑब्जर्विंग नंबर ऑफ हेड्स, कि भाई कितने हेड आते हैं। मैंने तीन दफा कॉइन को टॉस किया उसमें कितनी दफा हेड आता है, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड्स दैट आई गेट, ठीक है। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ हेड्स
ठीक है। तो वो, क्योंकि मैंने 3 दफा कॉइन को टॉस किया है, तो या तो तीनों की तीनों दफा में जो है ना वो हेड नहीं आता, तो जीरो एक पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है 3 एक्सपेरिमेंट्स में एक दफा मेरे पास हेड है, या ये हो सकता है 3 दफा एक्सपेरिमेंट में 2 दफा मेरे पास हेड है, या ये हो सकता है कि तीनों की तीनों दफा आपको हेड जो है आप ऑब्जर्व करें। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, 0 1 2 3। ठीक है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट जो थे उनमें आपने अम, आपकी जो एक्सपेरिमेंट था वो सेम था। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन दोनों में डिफरेंट चीज है, दोनों का सैंपल स्पेस अलग से बन रहा है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। Manufacture an IC and test, determine whether it meets the quality objectives. The possible outcomes are accepted and rejected. Sample space क्या होगा इसका, एक accepted और rejected। ठीक है, आपके पास दो possible outcomes, तो आपने दोनों लिखनी, accepted and rejected। तो sample space को create करना, this is also very important। अगर आप कोई आप कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, और आप सैंपल स्पेस ही आइडेंटिफाई नहीं कर सके स्टार्ट में, तो इट मीन्स यू आर इन ट्रबल। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि आपने सैंपल स्पेस जो है ना वो क्या बनाना है आपने। चलें जी, कुछ एनालॉजीज जो हैं जो कि सेट अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी में आती हैं, उनको जरा इस टेबल में देखते हैं। टेबल 1.1, द टर्मिनोलॉजी ऑफ सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी। सेट अलजेब्रा में आप बात करते हैं सेट, प्रोबेबिलिटी में आप उसको नेम देंगे इवेंट का। सेट अलजेब्रा में आप बात करते थे यूनिवर्सल सेट, प्रोबेबिलिटी में आप उसे नेम देंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सेट अलजेब्रा में आप बात करते थे कि भाई यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, प्रोबेबिलिटी में आप उसको क्या कह रहे हैं, सैंपल स्पेस। सेट अलजेब्रा में आप सेट के जो एलिमेंट्स थे उसे आप एलिमेंट कहते थे, प्रोबेबिलिटी में जो आपके इवेंट है उसके जो अंदर पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसे आप क्या नेम दे रहे हो, आउटकम। सो मेक श्योर आपको पता हो सेट corresponds to event, universal set corresponds to sample space, and element is corresponding to outcome। Event, event क्या चीज़ है जी, an event is a set of outcomes of an experiment। ठीक है, एक जितने आपके जो एक सेट है जिसमें आपके आउटकम पड़े हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इवेंट कहलाएगा। सपोज वी रोल अ 6 साइडेड डाई। ठीक है, आप सबने जो है वो डाइस को थ्रो तो किया है, ठीक है, लूडो तो खेली होगी सबने। So you are rolling a 6 sided die and observe the number of dots on the side facing upward। तो उसमें नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं, और आप देख रहे हैं कि वो अपवर्ड साइड पे कितने नंबर ऑफ डॉट्स आते हैं। वी कैन लेबल दीज आउटकम्स एज 1 2 3 4 5 6। आप उन डॉट्स को, जो अगर 1 डॉट आ रहा है, आपको 1 डॉट नजर आ रहा है, आप उसे 1 कह सकते हो, 2 आ रहा है उसे आप 2 कह सकते हो। फिर आई डिनोट्स द आउटकम दैट आई डॉट्स अपीयर ऑन द अप फेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6। ईच सब सेट ऑफ एस इज एन इवेंट। ठीक है, ये तो सैंपल स्पेस हो गया ना जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। आपने डाइस को थ्रो किया तो या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स हैं वो इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्या चीज थी भाई इवेंट, इवेंट थी कोई भी सेट। इवेंट क्या चीज थी, कोई भी सेट। अभी तो आपने सैंपल स्पेस बनाया, तो इवेंट है कोई भी सेट, और उसमें आप एक सेट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपका 4 या उससे बड़ा नंबर आ रहा है, 4 5 6, तो ये एक इवेंट है। या आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि भाई इवन नंबर आता है, तो 2 4 6, दिस इज ऑल्सो अ सेट, कोई भी एक रैंडम सेट है, और आप इसे क्या नेम देंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, इवेंट। सिमिलरली द रोल इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, जो आपके पास आउटपुट आ रही है, ठीक है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यू विल गेट 1 और 4। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.7। वेट फॉर समवन टू मेक अ फोन कॉल एंड ऑब्जर्व द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल इन मिनट। ठीक है, आपने इंतजार करना है जब आपने फोन करनी है, और आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको कितनी देर इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, स्पेशली अगर आपने कहीं पे कॉल करनी है, फॉर एग्जांपल बैंक में कॉल करनी होती है या कहीं पे, तो आपको अक्सर जो है वो वेट करना पड़ता है, क्यू में लगी होती है कॉल। एन आउटकम एक्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जो एक्स आउटकम है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव नहीं हो सकता। द सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल टू, हमने बड़ी कन्वेंशन इन द लास्ट लेक्चर, ये क्या है जी,
x such that x is greater than equal to 0. You're defining the sample space in this way. ठीक है. The event the phone call lasts longer than 5 minutes, वो उसे कैसे लिखेंगे कि भाई मेरी फोन कॉल 5 मिनट से ज्यादा लंबी हुई है. ठीक है, ज्यादा इतनी देर वेट करना पड़ा, तो वो होगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5. अच्छा, अगर आपने ड्यूरेशन करनी है ना कॉल की, कि आपकी कॉल की कितनी ड्यूरेशन है, या कोई भी रैंडम बंदा उस कॉल की कितनी ड्यूरेशन में बात करता है, ठीक है, आप उसको भी इसी तरीके से ही मैप करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज अ शॉर्ट सर्किट टेस्टर has a red light to indicate that there is a short circuit and a green light to indicate that there is not no short circuit. तो आपके पास एक शॉर्ट सर्किट का एक टेस्टर मौजूद है. ठीक है, और उसके ऊपर लाइट लगी हुई है, और रेड लाइट का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट है, ग्रीन लाइट का मतलब है शॉर्ट सर्किट नहीं है. कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 3 tests. In each test, the observation is the color of the light that is on the end of a test. An outcome of the experiment is a sequence of red and green lights. We can denote each outcome by a 3-letter word such as R, G, R. ठीक है, आपने 3 टेस्ट किए हैं, ये ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो. ठीक है, अगर आपने जस्ट इसको कैजुअली रीड कर लिया और आगे पहुंच गए हो, तो आगे चीज समझ नहीं आएगी. अपना जहन को जो है वो आपने फुल कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से पढ़ना है. तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 3 टेस्ट किए. ठीक है, और आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि भैया आपके पास क्या क्या सीक्वेंस आ रही है उसमें. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट सर्किट था या नहीं था, सेकंड में शॉर्ट सर्किट था या नहीं था, एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट. तो यू आर डिनोटिंग द आउटकम एज समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जांपल आर का क्या मतलब है कि पहली दफा जो टेस्ट किया उसमें शॉर्ट सर्किट था, यानी रेड कलर था, फिर ग्रीन था, एंड फिर रेड था. The outcome that the first and third lights were red, but the second light was green. This is the meaning of this RGR. We denote the event that light N was red or green by R and or GN. So we denote the event that light N was red or green by RN or GN. For example, जो event R2 है, इसका मतलब है कि जो आपका सेकंड टेस्ट था, ठीक है, उसमें आपके पास रेड लाइट आई थी, तो वो उस इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, GRG. यानी पहले में ग्रीन आया, सेकंड में रेड आया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ग्रीन आया, पहले एक्सपेरिमेंट में ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर रेड आया, पहले में रेड आया, दूसरे में रेड आया, तीसरे में ग्रीन आया, या पहले में भी रेड, दूसरे में भी रेड, तीसरे में भी रेड. ठीक है, अब आप देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, यानी कि जो सेकंड आपकी आउटकम है, इन चारों आउटकम्स में आप देख सकते हो कि जो आपकी सेकंड वाला है उसमें आर आ रहा है. ठीक है, यानी कि आपका जो R2 है, इट मीन्स के सेकंड जो आपका टेस्ट है उसमें आपको रेड मिल रहा है. वी कैन ऑल्सो डिनोट एन आउटकम एज एन इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स RI and GJ. फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट R1 G2 R3 is a set containing a single outcome RGR. R1 G2 R3 का मतलब है कि जो सेट है दैट इज कंटेनिंग अ सिंगल आउटकम, कि भाई पहले मुझे रेड मिला, सेकंड टाइम पे मुझे ग्रीन मिला, थर्ड टाइम पे मुझे रेड मिला. ठीक है, तो ये जो आपका इवेंट है R1 G2 R3, इसे आप कोई और नेम भी दे सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स कि ये आपकी जो है वो आउटकम. आगे मूव करते हैं जी. इवेंट स्पेस. नाउ वी टॉकिंग अबाउट इवेंट स्पेस. इवेंट स्पेस क्या चीज है? एन इवेंट स्पेस इज अ कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स. तो इवेंट स्पेस क्या चीज है? एन इवेंट स्पेस एंड अ सैंपल स्पेस हैव अ लॉट इन कॉमन. द मेंबर्स ऑफ बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड collectively exhaustive. They differ in the finest grained property that implies to a sample space but not to an event space. ठीक है, अभी आपने देखा था सैंपल स्पेस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी भी थी, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन एक तीसरी फाइनेस्ट ग्रेन प्रॉपर्टी भी थी. ठीक है, इवेंट स्पेस में फाइनेस्ट ग्रेन प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर आउटकम्स. बाय कॉन्ट्रास्ट द मेंबर्स ऑफ एन इवेंट स्पेस आर इवेंट्स. सैंपल स्पेस में क्या थे? सारे पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, और हम एक सैंपल स्पेस में से कोई भी इवेंट बना सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा. अब जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली इवेंट स्पेस बना देती है. ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर आउटकम्स. बाय कॉन्ट्रास्ट द मेंबर्स ऑफ एन इवेंट स्पेस आर इवेंट्स. So event space is a set of events while the sample space is a set of outcomes. ठीक है, ये फर्क है दोनों.
यूजली अ मेंबर ऑफ एन इवेंट स्पेस कंटेन्स मेनी आउटकम। तो मेंबर है इवेंट स्पेस का, उसमें कई आउटकम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल, एग्जांपल जो यहाँ पे कंसीडर करें। फ्लिप फोर कॉइन्स, आपने फोर कॉइन्स को फ्लिप किया, पेनी, निकल, डाइम और क्वार्टर आया आपके पास। ठीक है, एग्जामिन द कॉइन्स इन ऑर्डर, आपने उनको ऑर्डर में एग्जामिन किया, पेनी, फिर निकल, फिर डाइम, फिर क्वार्टर, एंड ऑब्जर्व वेदर ईच कॉइन शोज अ हेड और अ टेल। और साथ आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो कॉइन है, फॉर एग्जांपल पेनी क्या है, वो हेड था या टेल, निकल जो है वो हेड है या टेल आया है, टाइम जो है हेड है या टेल आया है, एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट वन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सैंपल स्पेस? The sample space consists of 16 four-letter words, with each letter either H or T. For example, the outcome T T H H refers to the penny, nickel, penny and nickel showing tails and dime, and quarter showing heads. क्योंकि पहले वाला जो था वो कौन सा यूज किया था आपने ऑर्डर में, पेनी। ठीक है, तो आपने कहा जी पेनी का टेल आया है, निकल का टेल आया है, डाइम यूज किया उसका हेड आया है, जो क्वार्टर यूज किया उसका हेड आया है। ठीक है, देर आर 16 मेंबर्स ऑफ द सैंपल, इसमें 16 मेंबर। Continuing example 1.9, let bi is the outcome with I heads। अब आपने एक यहाँ पे एक क्या बना दिया है, एक नया सेट आप जो है यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और आप उसमें देख रहे हैं आउटकम विद आई हेड्स। तो बी आई बेसिकली एक इवेंट है, इज एन इवेंट कंटेनिंग वन और मोर आउटकम्स। फॉर एग्जांपल बी वन इज इक्वल टू टी 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 एच। इसका क्या मतलब है, टेल आया, टेल आया, टेल आया फॉर पेनी, निकल एंड टाइम, और क्वार्टर का क्या है, जो है हेड आया। एंड सिमिलरली फॉर द अदर वंस आप देख सकते हैं, लेकिन इन तमाम में एक हेड है, इसमें भी 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 एक हेड है। क्योंकि आपने इवेंट क्या बनाया है, ठीक है, आपने इवेंट ये बनाया है कि आउटकम जिसमें एक हेड हो, बी वन का मतलब एक हेड वाला, तो उसमें तमाम जिसमें एक एक हेड आ रहे थे वो आपने यहाँ पे लिख लिया। तो आपका जो सेट बी है, जिसमें आपके पास इसमें कोई हेड नहीं, इसमें एक हेड, जिसमें दो हेड, जिसमें तीन हेड, जिसमें चार हेड, क्या इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं आ जाएंगे? सारे पॉसिबल आपके इवेंट्स नहीं बन जाएंगे? ठीक है, और वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आपको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आउटपुट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे? तो ये क्या चीज है, दिस इज एन इवेंट स्पेस, इट्स मेंबर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। इट्स नॉट अ सैंपल स्पेस बिकॉज इट लैग्स अ फाइनेस्ट गेन प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइनेस्ट गेन प्रॉपर्टी को ये लैग कर रहा है। लर्निंग दैट एन एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसर इवेंट बी वन टेल्स यू दैट वन कॉइन कम्स अप हेड। अगर आपको ये पता लग गया कि भाई इवेंट बी वन है, तो ये पता लग रहा है कि भाई एक कॉइन जो है ना आपका वो हेड आया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि वो कौन सा था, क्या वो पेनी का था, क्या वो निकल का था, क्या वो टाइम का था, क्या वो क्वार्टर का था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो आपके पास सेट बी आया जिसमें आपने कहा जी बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी वन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बी वन का मतलब कि एक हेड आया, एक हेड आया है, लेकिन वो कौन से वाला हेड आया है इनमें से, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता लग रही, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में ना हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ये पास इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज एन इवेंट स्पेस, नॉट अ सैंपल स्पेस। आगे मूव करते हैं जी, मजीद चीजों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एन इवेंट स्पेस बी having b1 b2 and an event a in the sample space, let ci is equal to a intersection bi. For I is not equal to j, the events ci and cj are mutually exclusive, and this is how you write। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, और इस थ्योरम की एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं। हमारे पास एक इवेंट स्पेस है बी, देखो ये बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, ये पूरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, सो इट इज हैविंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई दरमियान में इनकी इंटरसेक्शन नहीं है, और सारे मिल के सैंपल स्पेस बना रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इवेंट बी जो है, जो कि बी वन, बी टू, इन चारों पे मुश्तमिल है, ये इवेंट स्पेस है। और आप एक रैंडम एक इवेंट लेते हो, कोई ए, ये जो ओवल शेप में आपको लाइटली शेडेड नजर आ रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सी आई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आई। फॉर एग्जाम्पल जो सी वन है वो ए इंटरसेक्शन बी वन है, सी टू जो है वो ए इंटरसेक्शन बी टू है, सी थ्री ए इंटरसेक्शन बी थ्री है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो चीज़ है पूरा का पूरा ए, इसकी इंटरसेक्शन बी वन के साथ ये आपको चीज़ देगी, ये बी टू की इंटरसेक्शन ए के साथ आपको ये चीज़ देगी, बी थ्री की इंटरसेक्शन ए के साथ आपको ये चीज़ देगी, बी फोर की ए के साथ इंटरसेक्शन आपको ये चीज़ देगी।
for I is not equal to the events ci and cj are mutually exclusive. जो events c1 c2 c3 c4 है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दिस इज अ थ्योरम कि आपके पास अगर एक सेट बी हो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो, यानी कि एक इवेंट स्पेस हो और आप उसकी इंटरसेक्शन ले रहे हो एक इवेंट ए के साथ, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो उसके अंदर इंडिविजुअल जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. सारे क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. और अगर आप उनका सम करते हो, सम यानी कि उनकी यूनियन लेते हो, तो यू विल गेट ए. दिस इज द थ्योरम. More on this inshallah in second session, the follow up of that in the next lecture inshallah. ठीक है, so I'm going to end here. I hope कि आप लोग समझ आई होगी.